Western devotees speak Hindi anyway, isn't it? Hare Who Krishna. cannot understand Hindi? Don't speak. प्रभु विष्णु प्रभु ने ये जो श्लोक चुना है उसे भगवान अन्य जगह भी बारंबार कहते हैं कि ये जो पद्धति है अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को कैसे इंद्रियों के स्वामी की सेवा में रखें, उसे तो भक्ति कहते हैं। तो भक्ति की प्रक्रिया दूसरे अध्याय में सर्वोपरि बताई है। ये बुद्धि योग भी कहलाता है, ये भक्ति योग भी कहलाता है और सांख्य योग भी कहलाता है, और तीनों में कोई अंतर नहीं बताया। समझ में आ रहा है? 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी ये जो पद्धति है उसका व्यवस्थित रूप से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता बताई है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. तो ये तो भगवान गारंटी देते हैं कि ये जो पद्धति है, ये पद्धति का अभ्यास करने के लिए कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है। यहाँ हम सबको कहा जाता है कि 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और भगवत सेवा। भगवान की सेवा ये नियम के अनुसार यदि करें तो भगवान की सेवा अपने आप में परम सिद्धि यानी कि भगवत प्राप्ति करा सकती है। उसका कोई दूसरा अन्य उपाय या बताया नहीं। एक ही मात्र यदि उपाय है तो उसका अभ्यास करने का आप सबको यहाँ मौका मिल रहा है। उसका यथार्थ मार्गदर्शन श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप से मिल रहा है। तो ये जीवन जिसने जीने का किसी ने सिखाया नहीं था, श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं। शिक्षा में तो अभ्यास होता है क्या ना? हम आंख मीच कर थोड़े करते हैं, ये मान्यता का विषय नहीं है। हमें सब कुछ घुटना पड़ता है। स्कूल में जाओ तो एक एक चीज घुटने पड़ती है। बोलो 10 बार बोलो या 16 माला का जप करना 10 नहीं चलेगा, नहीं 16 करो। संख्या पूर्वक नाम गान, ये सिद्धांत है। संख्या संकल्प का नियम बताया। संकल्प लेते समय संख्या दर्शानी पड़ती है। तो अपनी इंद्रियों को, अरे 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के विषय है। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियों के विषय पर आकर्षित रहेगी, वो तो सामान्य नियम है। पर लेकिन ये इंद्रियां भगवत प्राप्ति के लिए दी है, भगवान को पहचान करने के लिए दी है। तो एक इंद्रियां दूसरी इंद्रियां का काम करने के लिए समर्थ बन जाती है। हमने बताया था पहले कि एक अंधा हो तो क्या स्पर्श इंद्रियों से काम नहीं करते? तो एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय में काम करने में हमारे में भी थोड़ी समर्थ होती है। तो भगवान तो पूरा है, सारी इंद्रियां भगवान की इच्छा के अनुसार सब कार्य कर लेती है। क्या काम है?
तो ये विषय के आसपास सारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का वातावरण बना। हमें ये सिद्धांतों को हटकर कहीं आगे नहीं जाना है। ये पूर्णता का परिचय करना है तो ये श्लोक में पता है, याति ब्रह्म सनातन। हाँ, अपनी सनातन धर्म की जो मूल धरोहर है, बुनियाद है, तो बुनियाद ये भक्ति की है। ज्ञान द्वारा नहीं पहुंच पाएंगे, कर्म द्वारा नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ, सिर्फ भक्ति द्वारा ही पहुंच पाएंगे। जाना है तो चोटी बांध करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। माता जी की तो चोटी होती ही है, उनको कहीं बनानी पड़ती ही नहीं, लेकिन हमारे तो कटवा देते हैं, फिर भी चोटी रखनी पड़ती है, सही ना। तो कहने का पुरुषों को तो ध्यान में रखना चाहिए पूरे ढंग से, नहीं तो इंद्रिय अपने इंद्रियों के विषय पर चले जाएंगे तो भगवान के लिए हेतु के लिए जो इंद्रियां दी हैं तो काम में आएगी ही नहीं, है ना। तो इंद्रियों के बहकावे से हमें बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। हाँ, किसी ढंग से हमें कहीं वो बहकावे में चले जाकर हम ये महामूला जो मौका है मनुष्य जीवन में भक्ति करने का, वो गंवा देंगे। तो वो तो मनुष्य जन्म के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लब्ध्वा इदम सुदुर्लभम बहु संभवान्ते। इंद्रिय तो सबको दी है, इंद्रिय के विषय भी ये तो 5 सर्वप्रथम भगवान ने बनाए हैं। पहले 15 तत्व, 23 तत्वों में तो 15 तत्व तो इंद्रियों के पद, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के जो वर्किंग सेंसेस, यानी कि जो उसके अंग होते हैं इंद्रियों के, ये 5 तत्व तो भगवान ने पहले बनाए हैं। बाद में ये भौतिक शरीर जो मिट्टी का लौंदा है, उसमें अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, 8 और तत्व था, तो 23 तत्व हो गए। अभी हमें ही फंसने की आवश्यकता है। हाँ, भगवान विरोधी भावना लेकर हम आए, तब भगवान ने अपनी दृष्टिपात से महद्योनी प्रकृति के गर्भ में हमें दाखिल कर दिया। हाँ, भगवान के जो 3 गुण हैं, सत्य, चित, आनंद, उसका परावर्तन होकर सत्व, रज और तम में फंस गए। तो ये महत तत्व कहलाता है। तो जब जीव अंदर जाता तो 24 तत्व हो गए, सही ना। तो ये 24 तत्वों का पुर्दा कहलाता है, मिट्टी का लौंदा, लेकिन 24 तत्वों का पुर्दा कृष्ण भगवान ने ये पहले बनाया है। इसमें इंद्रियों के विषय सर्वप्रथम बनाए। हाँ, तो इंद्रियों की मूल जो सेवा है, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना है। हाँ, सर्वपादिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में ही लगा। अब हम स्वामी नहीं बनेंगे, हाँ, लेकिन इंद्रियों के विषय पर जो लोलुप होते हैं तो उसको यही भावना होती है कि मैं स्वामी बन जाऊं। आप अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं? नहीं, इंद्रियों के स्वामी तो भगवान होते हैं। हाँ, तो इसका अभ्यास, शिक्षा जो पद्धति से दी जाती है, हाँ, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्म, ये राजविद्या है। हाँ, उसका हमें पूर्ण ढंग से यहाँ पढ़ने का, सीखने का
और अपने जीवन में व्यवहार लाने के लिए सिखाया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी की ये अनमोल अनुपम भेंट है। हाँ, अनुपम भेंट है, ऐसी भेंट कहीं मिलेगी नहीं किसी से। तो सभी भक्त लोग उसे गहराई से प्राप्त करें और अभ्यास में जुड़े। हमेशा भक्ति कैसे की जाती है उसके मार्गदर्शन अपने गोस्वामियों ने दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु, तो यहाँ भक्ति शास्त्र का विषय कोई पढ़ा रहा है कि नहीं? ये सब आएगा उसमें। भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद, 4 विषय पढ़ाए जाएंगे। तो ये अभ्यास यहाँ चालू करो, बहुत सीखने को मिलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र में तो हल्ला गुल्ला करते ही है, लेकिन ये भी करना चाहिए। You should get her in your BBT department, the translator. She's just 16, Maharaj. Okay. Future. अभ्यास करें। हरे कृष्ण। कोई किसी को प्रश्न है? प्रभु विष्णु प्रभु से भी प्रश्न पूछो, हमें भी पूछो। ये भी अभ्यास का ही मार्गदर्शन है। अभ्यास करते हैं, समझ में नहीं आती तो प्रश्न पूछना पड़ेगा ना। Anybody has any question? देखो, इंद्रियों के विषय की चर्चा होती है। We are talking of senses and they are thinking of prasadam. हम प्रश्न पूछने कह रहे हैं, आपको आह्वान दे रहे हैं और टाइम देखो हम पैसा। हाँ जी। तो हमें जब भगवान की सेवा में तो इतना हमको ऐसा फीलिंग होता है जो बहुत ही चीज में हमको मतलब करने में मन जैसे लगता है कि जब भगवान की सेवा के बारे में तो हमको इतना ऐसे मन नहीं लगता कि हमको करना है। जब उसके हम करते, लेकिन उसमें कैसे भगवान की सेवा में कैसे मन लगाना चाहिए, कैसे लगाएगा? ये तो अभ्यास की बात आ गई। हाँ, कम से कम प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन करते रहो। हाँ, और भगवान की सेवा सीधी नहीं कर पाते तो भक्तों की सेवा करो, वैष्णव सेवा। कुछ न कुछ भगवान के पास नजदीक ले जाएं, ऐसे प्रयत्न हमेशा करना पड़ता है। यदि व्यापार करते हो तो भगवान को पार्टनर बना दो। बताया तो सही था 50-50। कभी अभ्यास तो करो उसका भी। दुकान बंद हो जाएगी। सचमुच इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बोलते हैं लेकिन प्रायोगिक रूप से तो हमें ही करना पड़ता है। रूप गोस्वामी's formula how to engage one's activity of even conducting business for earning money should be divided into 50-50 partnership. Where is the loss? They don't understand. But abhyas kare, if they practice it, then they will have all the benefits. फिर से बताऊं कैसे करते हैं?
देखो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये तेन त्यक्तेन भुंजिता शब्द ऐसा है कि सब कुछ भगवान का होते हुए भी भगवान ने हमारे लिए अपने लिए थोड़ा कोटा बना रखा है। उतना स्वीकारने में हमें कोई पाप या कर्म का बंधन नहीं नड़ता। शरीर टिकाने के लिए भी तो आवश्यक जो, लेकिन इंद्रिय तृप्ति भगवान ने कही नहीं है। हाँ, शरीर टिकाने के लिए करा है। चलो, वो सिद्धांत तो पहले स्वीकारना चाहिए कि हमारी इच्छा है। तो जो भी है, जहाँ से शुरू करना है करो, लेकिन 50-50 कर दो। हाँ, दुकान चलाते हैं, कपड़े इत्यादि सब प्रकार के क्लोथ और आ गए हैं। आप सिर्फ वो ग्राहक की ही खड़े रहना पड़ता है 12 बजे तक। बाद में धंधा शुरू होता है। तो जब आए कोई भी आता है, पैसे जितने आते हैं उसका हिसाब 50-50 में कर देना। सारे साल में 50-50 का हिसाब करो। सही कि ये जो कमाई हुई है, और कमाई में भगवान की इच्छा है, और हमारे पार्टनर हैं, हमें इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो 50% भगवान का, 50 मेरा। आपके 50 में से 25 आपका घर चलाओ और 25 आपकी इमरजेंसी के लिए रखो। भगवान के जो 50 हैं उसमें भी 2 25-25 कर दो, तो 25 भगवान की सेवा में आप उपयोग कर सकते हैं। यात्रा करो, सब कुछ कर सकते हैं 25-25। तो बाकी का 25 भगवान के लिए रखो। लेकिन भगवान कहते हैं ये पैसे पड़े रहने नहीं चाहिए, इन्वेस्ट करो। तो भगवान का 25 और आपका 25 जो है 50% इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि आपकी एसेट बढ़ेगी। हाँ, बढ़ती है ना, घाटा का धंधा नहीं है। आपकी एसेट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन 50-50 बाद में गड़बड़ी करी तो गया काम से। ये रूप गोस्वामी कहते हैं, घाटा कहाँ है? आपके पास भगवान का 75% पैसा उपयोग करने का बताया, इनका ही तो है। हाँ? फिर भी हम इस तरह भावना रखकर 50-50% के लिए करा। हाँ, कोई देखा 50% वो तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या। लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति से जो अंधे हुए हैं ना, वही विचार कर सकते हैं ऐसा। लेकिन भगवान के लिए जो साहस करना चाहता है, जोखिम उठाना चाहता है, तो क्यों नहीं करेगा? करते कर देखो तो सही। मेरा एक छोटा प्रश्न है, पूछ सकता हूँ ना? हाँ जी। अगर मेरा प्रश्न अगर बुरा लगा तो मेरे को बालक समझ के माफ कर देना। जो हमारा हिंदू सनातन धर्म होता है ना, तो उसमें पक्षीराज गरुड़ और श्रीमन नारायण हरि विष्णु भगवान में क्वेश्चन आंसर होता है ना। तो जब इंसान का जो ध्यान होता है तो उसको जो बोलता है 84 लाख योनियों। हाँ जी। तो हम लोग ने तो हमारा कर्म पाप तो हम लोग उधर भोग के आ गया ना, तो फिर इधर आके बोलते हैं बेटा तुम्हारा अगले जन्म का कर्म है। ये क्या लॉजिक है? ये मेरे को जानना है। ये मंदिर में आना अपने अगले जन्म का कर्म है। हाँ जी, मंदिर में आना अगले जन्म का कर्म है, तो गलत क्या है इसमें? जो अभी हम लोग कभी बुरे वक्त आता है ना, जो तो हम लोग कभी परेशानी आती है। हाँ, तो कर्म के जंजाल बहुत होती है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दोनों कर्म होते हैं, दोनों का बंधन होता है। कर्म तो हम लोग ने उधर में सब हमारा डिलीट हो गया ना उधर में जाके। कहाँ, कौन डिलीट करता है? शरीर डिलीट होता है, कर्म डिलीट नहीं होता है। जो करना था वो हम लोग उधर भोग के आ गया है ना। नहीं,
वो शक्ति होती है, शक्ति आपके लगाव के अनुसार आपके साथ जाती है। मन बुद्धि और अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर में खींच जाती है। अरे आप अकेले कैसे छूट जाओगे ऐसे कर्म बंधन से? मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने नहीं समझा होगा ध्यान से ना। मेरा कहने का मतलब है जो हम लोग ने 84 लाख अभी बकरी बीड़ी सन्नेक टाइगर क्या क्या हो गया, हम लोग ने हमारा पाप तो उधर भोग लिया ना, तो फिर इंसान कहाँ भोगा? किसको उल्लू बनाते हो? नहीं 84 लाख घूम के इंसान आता है ना, ऐसे सिखा। अरे हर एक जीवन का हिसाब किताब होता है। 84 लाख योनि का 84 लाख हिसाब किताब होता है। तो स्वाभाविक रूप से छोटे जीव से उन्नति होती है। हाँ, लेकिन मनुष्य जन्म में जो आते हैं तो हर बार आपने 84 लाख में मनुष्य जन्म नहीं लिया है। लब्ध्वा इदम सुदुर्लभम बहु संभवान्ते, बहुत सारे जन्म हमारे बीत चुके हैं, बाद में हमें मनुष्य जन्म मिला है। सही ना? तो बुरे कर्म होते हुए यदि अच्छे कर्म का पल्ला भारी हो तो मनुष्य जन्म में हमें मौका मिला है। पर फिर भी मनुष्य जन्म में हम 2-3 प्रकार की गति कर सकते हैं। हाँ? बुरे कर्म करो तो अधोगति फिर से चालू हो जाएगी, अच्छे कर्म करो तो स्वर्गलोक में जा सकते हो, लेकिन भक्ति के कर्म करो तो भवसागर पार करोगे। क्या चाहिए? सही ना? अभी जवाब मिल गया है? थोड़ा डाउन है। नहीं, थोड़ा नहीं, और दोबारा बोलो। ये जो 84 लाख कौन सी योनि में कहाँ से आए वो भी पिछले जन्म के बाद हमें याद नहीं रहता। तो ये 84 लाख योनियों में क्या क्या किया हमें कैसा याद रहेगा? लेकिन भगवान को याद है, क्योंकि भगवान ने ये अपना सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार का बनाया है। शरीर जलता है, मन बुद्धि अहंकार नहीं जलते, वो ही दूसरे जन्म में खींच जाने के लिए जिम्मेदार है। मन बुद्धि और अहंकार। हाँ, तो यदि पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किए होंगे तो तामसिक वृत्ति वाले हम ज्यादा बन जाते हैं इसी जन्म में। जो उधर में जो पक्षीराज गरुड़ जी और जो क्वेश्चन आंसर होता है, हाँ, तो वो बोलता है तो उसका जो कैसे कैसे नरक में ले जाके सब सजा उसका भोग के फिर उसको जाके न्यू बॉर्न जो जन्म होता है ना उसको जब मिलता है मनुष्य, ऐसे बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस जन्म में मनुष्य जन्म में जो पाप करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। सही ना? नरक तो चला गया। हाँ, नरक चला गया। तो नरक की यातना भोगने के बाद उसका मन में क्या सोच था, कौन सा भाव? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो भाव को याद करके मनुष्य त्याग करता है अपना शरीर, वो भाव को निश्चित रूप से पाएगा। लेकिन हिसाब किताब तो यमराज करेंगे बीच में, इसीलिए नरक में जाते हैं। गरुड़ पुराण में काफी ये सारी चीजें बताई हैं कि भैया रुको, ऐसे कर्म करने से क्या फायदा? अच्छे कर्म से भी भवबंधन कटता नहीं, बुरे कर्म से तो और गर्ता में जाते हैं। लेकिन भक्ति के कर्म ही हमें कर्म बंधन से छुड़वाएंगे, अन्यथा कोई नहीं छुड़वाएंगे। तो वो क्या किसी योनि में किसी को प्राप्त नहीं होता है, समझने की ही भावना नहीं है। तो ये गरुड़ जी जो हैं, गरुड़ ये इनकी माँ वनिता ने कश्यप मुनि अपने पति से कहा कि प्रभु हमें ऐसा बेटा दो जो आकाश में विचर करें और दुश्मनों का सफाया करें। हाँ, तो कश्यप मुनि ने कहा तथास्तु। क्योंकि उस समय समुद्र मंथन की बात है, उस समय कद्रु नाम दूसरी एक पत्नी थी कश्यप के, वो बहुत ईर्ष्यालु थी वनिता से। हाँ, तो वो हमेशा
वनिता को पीड़ना चाहती थी। जो गुंडे लोग होते हैं ना, तो दूसरों को परेशान ही करना चाहते हैं ना, किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते। तो वनिता भी ऐसी थी कि बहुत शुद्ध भक्त की ओर से उसका सारा स्वभाव बना रहा, और स्वभाव में भी है। तो वो जो कद्रू हैं तो सचमुच कद्रूपी है। उसने कहा कश्यप मुनि को, हमें ऐसा बेटा दे दो कि जिसका लंबा शरीर हो, काला हो, क्योंकि उसकी भावना कुछ और थी। वो महाभारत में कथा आती है। तो वनिता ने गरुड़ जी को जन्म दिया और कद्रुप ने सांपों को दिया। दोनों में कितना अंतर है। तो जो झूठा आदमी है, जो परेशान करने वाले स्वभाव वाला, तो गरुड़ जी उसका सफाया कर देते हैं। लेकिन ये भगवान के भक्त हैं। कालिय नाग को भगवान कृष्ण ने था, ये भी तो कद्र का ही तो बेटा था कालिय। तो जब कालिय को शिक्षा दी भगवान ने, उसको पीटा बराबर और कहा निकल जा यहाँ से, यमुना से जा, जहाँ से वापस आया वहाँ से वापस चला जा। तो वो कह रहे कि भगवान मैं वहाँ क्यों जाऊँ, वहाँ तो गरुड़ जी रहते हैं और हमारे पीछे हमें, इसीलिए तो मैं यहाँ घुसकर शरण में आया था। फिर भी उसने अपना जहरीला स्वभाव छोड़ा नहीं था ना। तो कालिय के विनंती देख, अरे कालिय तुम मत चिंता कर, गरुड़ जी जानते हैं जिसके सर पर मेरे पाँव पड़े हैं, लात मारी है तेरे मत्थे पर मैंने, तो गरुड़ जी जानते हैं कि मेरे पाँव की छाप कैसी है। वो देखकर अभी तुझे परेशान नहीं करें, जा चला जा अपने। तो प्रभुपाद जी के उसको फिजी भेज दिया। तो ये ईर्ष्यालु स्वभाव की बात है। भक्त और भगवान में वार्तालाप हो सकता है, दूसरों में नहीं हो सकता। तो अनेक अनेक जन्म हमने बिताए। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान का नाम भी उच्चार करते करते हम यदि ईर्ष्यालु स्वभाव रखते हैं तो अनेक जन्म निकालो तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं। मुक्ति हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के बाद भक्ति होती है। तो इसलिए आप यहाँ आए हैं कि ये अपनी इंद्रियों के कर्मों की जंजाल में मत पड़ो, उसे छूटने की आवश्यकता होती है। तो भक्ति के कर्म में सारी इंद्रियां लग जाएगी। जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई है, उसी तरह तो ये भवबंधन काटने का और भगवान के धाम वापस जाने का उपाय बताया। सही। तो भक्ति ही करो। और भक्ति के नियम बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन वही अपनाना, मनमानी भक्ति नहीं करना। जो सूचित किया है, शास्त्र में दिया है, उसका ही अनुभव। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात तयात कल्पते। आजकल हमने पंडितों ने अगड़म बगड़म ही सिखाया है, इसीलिए ये गरुड़ पुराण की बातें आती हैं, लेकिन भक्ति की बात नहीं करेंगे वो। क्या होता है, जो अभी हमारा जो सनातन धर्म है ना, 1 मिनट लेता हूँ ना, जो किसी का वो दयन होता है ना, तो उसको फिर अभी घर में जो क्रियाक्रम चलता है, तो उसमें पंडित जी लोग आके गरुड़ पुराण बोलता है ना, पढ़ता है। तो गरुड़, शायद मेरा लैंग्वेज हिंदी में थोड़ा कड़वा लगे तो मेरे को क्षमा करना। ना आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ। रीजन ये है कि जो पंडित लोग तो अभी वो लोग तो अभ्यास करके पंडित हो गया ना, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि अगर मनुष्य जो इंसान जो इधर से दयन होके चला जाता है, तो उसको हिसाब किताब का कर्म का फल उसका 84 लाख जूनी घूमना पड़ता है। घूम के फिर तो उसका जो सब होता है ना, डिलीट होता है, पाप वगैरह सब होता है।
तो फिर जाके मनुष्य अरे हर एक जन्म में दूसरे पाप और डालता है। एक बार भक्ति करो, भक्ति का जीवन जियो तो पाप तो जाएंगे। दूसरे जन्म में पाप करने या कोई ऐसा कर्म हमें भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं तो पिछले कर्मों का भी हमें दुख तो पड़ता है ना। हाँ तो दुख पड़ता है क्योंकि ये शरीर दुखमय है। वो पिछला हिसाब अभी लेता होगा। तो उसे घबराने की क्या बात है। हाँ भक्ति के नहीं, हाँ तो भक्ति के कर्म ही आपको दुखों से छुटकारा दिलवाएगा, क्योंकि भगवान सुरक्षा देते हैं। भक्ति में प्रेम होता है और सेवा होती है भगवान के प्रति, तो दुख का तो नाम निशान नहीं होता है। हाँ प्रसाद खाने में दुख होता है तो आरती करने में दुख होता है, कीर्तन करने में दुख होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में दुख होता है नहीं। सारी सेवा ऐसी बनाई है कि आपको आनंद आएगा। हाँ क्योंकि आप के हृदय में भी भगवान है। आपकी सेवा आज तक उसकी ओर झुकी नहीं थी, अब झुक रही है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ देखो अभी वो मेरी सामने देख रहा है, लेकिन वो मुझे जानता नहीं। लेकिन जो मुझे जानता है वो यदि सिफारिश करेगा आपकी, हाँ भलामन करेगा या रिकमेंडेशन देगा तो मैं अवश्य उसे स्वीकारूंगा। सही ना। तो इसी तरह हम भक्ति में सुरक्षा प्राप्त करके भगवान के धाम में जा सकते हैं, क्योंकि हम इनके अंश हैं। इसीलिए क्यों वो सनातन है, हम भी सनातन हैं। इसीलिए सनातन धर्म। गरुड़ पुराण में मत रखो हाँ जीवन, गरुड़ पुराण में भी गरुड़ भक्त हैं तो गरुड़ जी की भक्ति देखो और भगवान के साथ सीधा व्यवहार करो। हाँ और कोई भूख लगी है? हरे कृष्णा।